जय श्री कृष्णा मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया है कि हे अर्जुन, सभी तिथियों में मैं एकादशी हूँ और सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से व्यक्ति राक्षस योनि से मुक्ति पाता है। यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। फलदा का अर्थ है कि फल की प्राप्ति और शब्द कामना का अर्थ है कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। कामदा एकादशी का व्रत महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी की व्रत कथा और उसका महत्व। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जहाँ पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके ही राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद अटूट प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। उसी दौरान ललित ललिता की याद में खो गया और उसके स्वर बिगड़ गए। वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करपोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा का श्राप के प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया और मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रतीत होने लगे। मुख से आग की भयंकर ज्वाला निकलने लगी। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता दुख से व्यथित हो उठी। ललित के उद्धार के लिए विचार करते हुए वह एक दिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। उसने मुनि को अपने पति के साथ हुई घटना बताई और इस पाप से मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि ने ललिता से कहा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करो, इसके फल से तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत होगा। ललिता ने कामदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, दान किया और श्री हरि कृपा से उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया। पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा और सारी दुख दरिद्रता खत्म हो गई। तभी से कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है और उसकी कथा सुनी जाती है। तो दोस्तों, आप भी कामदा एकादशी का व्रत करें और बोलें जय श्री कृष्ण।